हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू आर डूइंग वेल। कंटिन्यू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोकैड के एमसीक्यूज़ को लेकर। ये वीडियो पूरी होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल ये आप सभी के लिए रहेगी दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करेंगे। एंड यहाँ पर जितने हो सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं, जो आपकी डेली जानकारी व आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ऑटोकैड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आपके सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। एनएचपीसी जेई में, राजस्थान जेईई जो एग्जाम्स होते हैं आजकल, ऑटोकैड के भी क्वेश्चन बीच में मिक्स देखने को मिलते हैं। उन्हीं सभी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। एंड साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर से करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। एंड साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बार और कहना चाहूँगा चीज़ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। एंड साथ ही जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मैं देता रहता हूँ, उनसे भी आप कनेक्टेड रहें। साथ ही दोस्तों, जो मंथली करंट अफेयर सेशन होता है वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। एंड अगर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम जो आपको वीडियो के माध्यम से चाहिए हो, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल सकता है। तो उसके लिए आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप जरूर जाकर चेक करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड साथ ही इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, तो देख लेते हैं क्या कुछ इसमें दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ऑटोकैड के बारे में। ऑटोकैड दोस्तों एक इज़ ए कॉमर्शियल कैड एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दोस्तों। खासकर क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है, जो आपका ऑटोकैड होता है दोस्तों, जो कैड है इसमें उसकी फुल फॉर्म क्या बनती है, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसकी फुल फॉर्म बनती है। एंड साथ ही इसका किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है दोस्तों, तो डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय ऑटोडेस्क। तो इस चीज़ को आपने जरूर से ध्यान में रखना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और जो ऑटोकैड है दोस्तों आपका, ये 14 लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इस चीज़ को आपने जरूर से ध्यान में रखना है। ये कुछ बेसिक डिटेल थी। और दोस्तों, ये 1982 में जो है ये बनकर तैयार हुआ था। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है, खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखते हैं एंड जल्दी जल्दी उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरे जितने हो सकते हैं एमसीक्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको यहाँ पर सीखना नहीं है। सिर्फ आपको 1 से 2 बार अगर आप ये वीडियो देख भी लेंगे तो भी आपको सभी याद हो जाएंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स मेक्स ए पॉलीगन। अगर हमें दोस्तों एक पॉलीगन बनाना है यहाँ पर, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स आपकी लगेंगी वो कितनी आप ले सकते हैं यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप नोट करेंगे 1024 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स आपको यहाँ पर नीड पड़ेगी। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही आपको याद रखनी है, उस पर भी हम बात करेंगे। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये लास्ट टाइम भी एक बार किसी में पूछा गया था, तो ध्यान में रखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स मेक्स ए पॉलीगन इज 1024 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर। अगला अगर हम बात करें, क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड के अंदर दोस्तों आपके कितने वर्क स्पेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। आप नोट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 जो हैं आपके वर्क स्पेस होते हैं ऑटोकैड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके इनके बारे में बताया गया है, जो 3 वर्क स्पेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 3D बेसिक एक होता है, देन उसके बाद आता है आपका 3D मॉडलिंग, एंड आफ्टर दैट ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। यहाँ पर ये तीनों ही जो है वर्क स्पेस हैं आपके, एंड ये 3 जो हैं ऑटोकैड के ही वर्क स्पेस रहेंगे, याद रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बनता है द इनपुट डिवाइस इन कैड कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो यहाँ पर कैड में जो है दोस्तों इनपुट डिवाइस इन कैड कैन बी डिवाइडेड इनटू कितने भाग में ये बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। एंड 3 जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 3 टाइप्स, जिसमें फर्स्ट इज कर्सर कंट्रोल डिवाइस, देन डिजिटलाइजर एंड अल्फा न्यूमेरिक एंड अदर कीबोर्ड टर्मिनल जो है। ये आपका 3 जो है इनपुट डिवाइस डिवाइडेड इन पार्ट्स में है, तो इनको भी जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि यूसीएस इज ऑटोकैड स्टैंड्स फॉर। ऑटोकैड में जो यूसीएस है दोस्तों वो उसकी फुल फॉर्म क्या है वो आपको बतानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंड इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन फॉर ऑटोकैड ड्राइंग फाइल्स। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा इमेज जो होती हैं जैसे .png फाइल में, .jpeg फाइल में ऐसे होती हैं, तो ऐसे ही जो ऑटोकैड की फाइल्स होती हैं ड्राइंग फाइल्स वो किस फॉर्मेट में सेव होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी देखेंगे .dwg यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको भी जरूर से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन आपके सामने है कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ द यूसीएस। यूसीएस की फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म है। प्राइमरी पर्पज़ क्या रहता है दोस्तों यूसीएस का, तो वो आपका पर्पज़ आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अलाउज ए यूज़र टू ड्रॉ
ऑन ए स्पेसिफाइड 2D प्लेन इन 3D स्पेस के दौरान हम UCS का यूज़ करते हैं। तो ये प्राइमरी पर्पज़ है, ध्यान में रखेंगे। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 7, टू डिटरमाइन इफ़ टू पार्ट्स will fit together without any interference what 3D AutoCAD कमांड वुड यू यूज़। तो यहाँ पर कौन सी कमांड आप यूज़ करेंगे दोस्तों 3D AutoCAD के लिए सॉलिड अगर आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा इंटरफेरेंस। जैसे कि नाम आप कीवर्ड्स को पकड़ेंगे तो आपको सारी कमांड्स जो हैं वो इजीली याद भी हो रहेंगी। एंड आगे चलकर मैं आपको एक टेबल भी दे दूंगा, उसके थ्रू आप कमांड्स भी याद कर पाएंगे। एंड साथ ही यहाँ पर जैसे बात करें इसमें आंसर अगर हमें देना है तो इंटरफेरेंस आप नोट करेंगे और इसी के थ्रू आपका जो आंसर होगा वो ई ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इंटरफेयर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एंड इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि विच प्लेन इज यूज्ड टू ड्रॉ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन AutoCAD। AutoCAD में ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए हम किस प्लेन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा हम XY प्लेन को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, XY प्लेन। एंड ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा 9th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ग्रिड इज यूज टू डिज़ाइन पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को अगर हम डिज़ाइन करना है दोस्तों तो जो वो है किस स्टेट ग्रिड में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा आइसोमेट्रिक व्यू के दौरान हम इसमें काम करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ग्रिड इज यूज टू डिज़ाइन पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक जो है आपका स्टेट ग्रिड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10th क्वेश्चन है कि व्हेन सेटिंग अप ए मैकेनिकल ड्राइंग इन AutoCAD द ड्राफ्टर शुड सेट द यूनिट टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ड्राफ्टर है दोस्तों वो किस यूनिट पे काम करता है AutoCAD के दौरान। तो AutoCAD में दोस्तों डेसिमल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेसिमल का यहाँ पर यूज़ होता है। एंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बटन ऑन द स्टेटस बार इन CAD ग्राफिक विंडो। CAD ग्राफिक विंडो में दोस्तों इनमें से कौन सा बटन नहीं होता है। तो पोलर, DYN एंड OSNAP ये सभी होते हैं, कलर जो है आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ध्यान में रखें। नेक्स्ट इज द एक्सिस यूज्ड टू शो डेप्थ इन AutoCAD इज द। तो यहाँ पर AutoCAD में जो डेप्थ के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा एक्सिस यहाँ पर बताता है डेप्थ इन AutoCAD। तो यहाँ पर आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, जेड एक्सिस जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। जेड एक्सिस जो है वो आपका डेप्थ शो करता है AutoCAD के अंदर, ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यूनिक क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। एंड अगला क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो 13 नंबर पर है द राइट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द। जो राइट हैंड रूल का अगर हम जो यूज़ करते हैं दोस्तों AutoCAD में वो क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो आपका पोजीशन जो है जेड एक्सिस की पोजीशन जो है वो बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है, ध्यान में रखें। एंड इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ऑल द एक्सिस इन द 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम मीट्स एट। जो सभी कोऑर्डिनेट्स हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं आपके 3D कोऑर्डिनेट्स हैं वो मीटिंग करते हैं जहाँ पर भी कौन सा कितना एंगल बनाते हैं ये आप पे पूछा है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, 90 डिग्री का एंगल इन तीनों के बीच होता है। आपने कुछ इस तरह से देखा भी होगा दोस्तों। तो ये जो है 90 डिग्री के यहाँ पर तीनों ही एंगल बनाते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगले में पूछा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ AutoCAD ग्राफिक विंडो। जो होती है आपकी एक बार जो ओपन होती है, जैसे ही हम ओपन करते हैं उसको, तो वहाँ पर जो आपका डिफॉल्ट साइज होता है उस पेज का, उस विंडो का, वो आपका क्या रहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी काफ़ी सारे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे 12 इंच इंटू 9 इंच जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखें। एंड इसी तरह अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि एंगल बिटवीन द 3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आपका जो तीनों के बीच जो एंगल होता है वो आपका 120 डिग्री होता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। एंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा है द वर्ड ऑप्शन ऑफ द UCS कमांड इज डैश। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, जिसमें लिखा है कि रिटर्न्स टू द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो है द वर्ल्ड ऑप्शन है दोस्तों, एक द वर्ल्ड ऑप्शन जो है ऑफ UCS कमांड वो किस लिए है। तो रिटर्न्स टू द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि टू अलाउ यू टू व्यू 3D मॉडल फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू AutoCAD प्रोवाइड्स। AutoCAD में क्या चीज़ है दोस्तों जिसके थ्रू हम 3D मॉडल्स को अलग अलग पॉइंट से हम देख पाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होता है दोस्तों 10 प्री डिफाइंड 3D व्यू। तो ऑप्शन नंबर सी आप नोट करेंगे। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी आप पे बिल्कुल आपका सही आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द व्यू कमांड डज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स। आपका जो व्यू कमांड है दोस्तों उसमें सभी ऑप्शंस जो हैं वो विद्यमान है, लेकिन एक नहीं है, कौन सा। तो उसमें नहीं होता है दोस्तों डिस्प्ले द व्यू टूल बार। ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन अपोजिट भी बन सकता है। तो ये जो तीनों हैं दोस्तों इनको आपने ध्यान में रखना है, इनको भी रीड कर लीजिएगा। जैसे क्रिएट ए न्यू कस्टम व्यू, प्रोवाइड एक्सेस टू कस्टम व्यू, इसी तरह ये फर्स्ट ऑप्शन, ये तीनों ही चीज़ें जो है व्यू कमांड के अंदर होती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 टू व्यू ए मॉडल फ्रॉम एनी पोजीशन इन 3D स्पेस यूज द। किसी भी पोजीशन से 3D स्पेस को देखना, यहाँ पर जो हमारे पास कमांड होती है दोस्तों कौन सी हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखेंगे 3
डोर बिट जो है कमांड ये यूज़ की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 डोर बिट कमांड जो है वो नॉर्मली यूज़ की जाती है ऑटोकैड के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 21 है, द व्यू ऑप्शन ऑफ द यूसीएस कमांड। व्यू ऑप्शन जो है दोस्तों यूसीएस कमांड का वो किस लिए होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे अलाइंस ए न्यू यूसीएस पैरेलल टू द स्क्रीन, यहाँ पर बिल्कुल इसका पर्पज सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ए वायर फ्रेम मॉडल ऑफ ए टाइटेनियम ब्लॉक वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स, इसके जैसा होता है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है, एंड जिसमें लिखा है बॉक्स शेप्ड वायर बास्केट होता है। एंड ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपको एक बार रीड करने हैं, 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो आपको इजीली याद रहेंगे, कोई ज़्यादा इसमें रफ एंड टफ इनके अंदर नहीं जाना है, डीपली नहीं पढ़ना है। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी है वो हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है दोस्तों, या फिर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखे हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विच कमांड इज यूज टू ड्रॉ ए सॉलिड सर्कल। सॉलिड सर्कल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ध्यान रखेंगे सॉलिड सर्कल बनाने के लिए दोस्तों डोनट कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगला क्वेश्चन जैसे कि हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो देखी थी पॉलीगन में कितनी साइड्स हमें ले सकते हैं, तो ऐसे ही दोस्तों मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स मेक के पॉलीगन को बनाने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए होंगी, तो कॉमन सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 जो है मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हमें जरूरत पड़ती है पॉलीगन को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर एक बार 25 की ऑफ द फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट बेस्ट शूटेड फॉर ए वायर फ्रेम मॉडल इज, कौन सा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, कौन सा इनमें से है द ऑब्जेक्ट बेस्ट शूट करता है इस पर फॉर ए वायर फ्रेम मॉडल के लिए, तो यहाँ पर आपका दोस्तों ए वायर शेल्विंग यूनिट जो है वो स्पेशल दी गई होती है, एंड वही यहाँ पे इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ध्यान में रखें 26 नंबर है, टू एडिट ए वायर फ्रेम मॉडल यूज़ डैश। यहाँ पर वायर फ्रेम को एडिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ध्यान में रखें ग्रिप्स का हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ए वायर फ्रेम मॉडल इज़ क्रिएटेड यूजिंग, जो वायर फ्रेम मॉडल होता है दोस्तों वो किसका यूज़ करके क्रिएट किया जाता है, यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में 2D ऑब्जेक्ट सच एज पॉइंट्स का, लाइंस का एंड सर्कल्स का यूज़ कर हम ए वायर फ्रेम मॉडल जो है वो क्रिएट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन आपके सामने कि हाउ मैनी यूनिट्स आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ जो यूनिट्स होती हैं दोस्तों आपकी वो होती हैं 5, एंड यहाँ पर जो आपका आंसर नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, एंड व्हाट की इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज पैलेट इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में पैलेट्स की प्रॉपर्टी के लिए हम कौन सी जो है यहाँ पर की आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा Ctrl+1 जो है अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर ए की तरफ यहाँ पर चलेंगे। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट आर रोटेटेड अराउंड द, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रोटेटेड अराउंड द, किसके अराउंड जो है हम रोटेट करते हैं ऑटोकैड में, तो यहाँ पर जो आपका आंसर नंबर बी देखेंगे बेस पॉइंट के जो है हम चारों तरफ रोटेट करते हैं अराउंड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि कंपेयर्ड विद सरफेस एंड सॉलिड्स मॉडल वायर फ्रेम मॉडल टेक्स। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो सरफेस और सॉलिड मॉडल्स के कंपैरिजन में जो वायर फ्रेम मॉडल होते हैं दोस्तों वो आपके सेम टाइम ही लेते हैं लगभग, तो अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू क्रिएट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही रहने वाला है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस मॉडल्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांस्ड देन वायर फ्रेम मॉडल्स बिकॉज, जो सरफेस मॉडल हैं दोस्तों वो मोर एडवांस्ड हैं वायर फ्रेम मॉडल से, क्योंकि दोस्तों इनके पास सरफेस है एंड दे हैव सरफेस या फिर फेस, इसलिए ज़्यादा एडवांस माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। एंड 33 का क्वेश्चन आपके सामने है कि एनालिटिक सरफेस इज़ वन दैट, एक एनालिटिक सरफेस क्या होता है उसकी यहाँ पर एक एज ए डेफिनेशन के तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे, एन एनालिटिक सरफेस इज़ वन दैट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशन और सेट ऑफ इक्वेशंस, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है, एंड इसे जरूर से ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सरफेस मॉडल्स आर यूज्ड मोस्टली इन, जो सरफेस मॉडल होते हैं दोस्तों वो मोस्टली यूज़ किस में होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर रीड करेंगे कि मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स कर्व इन बोट हल्स एंड कार फेंडर्स के दौरान जो हम यूज़ करते हैं, तो सरफेस मॉडल आर यूज्ड मोस्टली इन दोस्तों जो बोट हल्स एंड कार फेंडर्स में हम ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है 35 कि द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन टेबुलेटेड सरफेस इज कंट्रोल्ड बाय द, नंबर ऑफ सेगमेंट्स दोस्तों एक टेबुलेटेड सरफेस में जो है कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा, क्या कौन सी आप कमांड देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए देखेंगे दोस्तों, सर्फ टैब 1 जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। सर्फ टैब सिस्टम वेरिएबल जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए फिलेट सरफेस इज यूज टू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिलेट सरफेस जो है दोस्तों वो ब्लेंड टू सरफेस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप कुछ इस तरह से रेक्टेंगल देखते हैं, इसके जो एज होते हैं दोस्तों इनको अगर हमें कर्व्ड बनाना हो तो कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे इनको,
एंड कुछ इस तरह से ये बन जाता है। उसको हम यहाँ पर ब्लेंड करने के यूज़ में होता है, टू सरफेस टुगेदर को ब्लेंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, जो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है 37 में, ये सरफेस प्रिमिटिव इज़ ए। यहाँ पर दोस्तों सरफेस प्रिमिटिव क्या है, तो वो क्या होता है दोस्तों, बेसिक 3D ऑब्जेक्ट है दैट कैन बी यूज टू क्रिएट मोर एडवांस्ड मॉडल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ए सरफेस प्रिमिटिव इज ए बेसिक 3D ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टू क्रिएट मोर एडवांस मॉडल, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबो आर सरफेस प्रिमिटिव एक्सेप्ट द। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें सभी सरफेस प्रिमिटिव हैं, किसको छोड़कर, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरल को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों, टू क्रिएट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए कून्स पैच इन ऑटोकैड यूज़ द। कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं दोस्तों इसमें, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जितनी भी आपकी कमांड्स हैं इनको हम एक साथ भी देख लेंगे लास्ट में। और अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस की बात करें, जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो यहाँ पर ध्यान रहेगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे एज सर्फ जो कमांड है दोस्तों, वो हम इसमें यूज़ करते हैं। 39 का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू पोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन ऑटोकैड ग्राफिक विंडो। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे दोस्तों, 4 नंबर ऑफ जो है यहाँ पर आपका, और इसमें व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल ऑफ लेयर स्टेट्स मैनेजर। लेयर स्टेट्स मैनेजर के लिए जो आपकी एक्सटेंशन फाइल, जैसे आपका ऑटोकैड के लिए .dwg है, इसी तरह यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी .las जो है यहाँ पर इसका लेयर स्टेट्स मैनेजर का यहाँ पर एक्सटेंशन फाइल नाम रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट है कि मॉडर्न कैड सिस्टम आर बेस्ड ऑन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन रहेगा कि मॉडर्न जो कैड सिस्टम है दोस्तों, वो किस बेस पे काम करता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए में आप जाएंगे, ICG पर बेस्ड हमारा मॉडर्न कैड सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डीसेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट वाइल यू आर सेलेक्टिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो किसी ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो अगर आप कंट्रोल प्लस में क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी रिमूव, तो अगर जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो शिफ्ट दबाकर अगर उस पर क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाती है। एंड ऐसा बोलता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, देखेंगे आप, ये बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में पूछा है कि विच कमांड इज यूज्ड टू रीस्टोर द इरेज ऑब्जेक्ट। जो आपके ऑब्जेक्ट इरेज हो चुके हैं दोस्तों, उनको रीस्टोर करना है आपको, तो कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। एंड यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उप्स कमांड का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो मेन्यू बार इज लोकेटेड। मेन्यू बार कहाँ पर लोकेटेड होता है दोस्तों, ऑटोकैड ग्राफिक विंडो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बिलो द टाइटल बार। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिया है कि ए लाइन विद ए टेपरिंग विड्थ कैन बी इजीली क्रिएटेड बाय यूजिंग द टूल। कौन सा टूल यूज़ करके हम टेपरिंग लाइन बनाते हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, पॉली लाइन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि कोऑर्डिनेट फॉर द करंट पोजीशन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ द कर्सर इज सीन इन। तो इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इनमें से कहाँ पर दोस्तों जो आपका कर्सर होता है वो कुछ इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में दिखता है। जैसे अदर फॉर्म में आपको या तो एरो दिखता है या फिर एक किसी हैंड की फॉर्म में दिखता है, लेकिन आपको कहाँ पर ये क्रॉस की फॉर्म में सिंबल दिखता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में चलेंगे, स्टेटस बार जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है, ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 48 की द आइसोलाइंस सिस्टम वेरिएबल्स स्पेसिफाइज। जो आइसोलाइन सिस्टम वेरिएबल्स हैं दोस्तों, वो क्या स्पेसिफाई करती हैं, तो यहाँ पर द नंबर ऑफ कंटूर लाइन दैट डिफाइन ए सॉलिड मॉडल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, ऑल ऑफ द अबोज फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी एक्सट्रूडेड एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो आर ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। एंड बाकी जो तीनों है दोस्तों, ये कैन बी एक्सट्रूडेड, ठीक है। तो पॉलीलाइन, इलिप्स, रीजन, इनको आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 50 के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 50 है कि टू क्रिएट ए रिवॉल्व सॉलिड यूज द। रिवॉल्व सॉलिड को क्रिएट करने के लिए आपको कौन सी कमांड देनी होती है, तो ध्यान में रखेंगे, रिवॉल्व कमांड नाम से ही नाम है। ऑप्शन नंबर सी में आप जाएंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, जो बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 51 क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट शुड यू पे अटेंशन टू व्हेन लर्निंग ऑटोकैड। जब आप ऑटोकैड सीख रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब आप ऑटोकैड सीख रहे होते हैं तो आपको किस चीज़ पर ध्यान देना होता है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे। द कमांड लाइंस जो होती हैं उन पे आपको ध्यान रखना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस और कर्व डैश कमांड इज यूज टू इन ऑटोकैड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस ये भी। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपको कोई भी 2 पैरेलल लाइन खींचनी हो या फिर कर्व्ड लाइन खींचनी हो या फिर दोस्तों कंसंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना हो, तो आप कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आप देखेंगे
ऑफसेट कमांड का आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड अलग क्वेश्चन है एंड ये बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान में रखेंगे। अब कुछ बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोकैड की जो कमांड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। जो अलग सी यहाँ पर कमांड होंगी उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। बाकी नॉर्मल जो आपको सभी को पता होंगी, जैसे कॉपी के लिए हम CO कमांड से यूज़ करते हैं, तो इसी तरह काफ़ी सारी कमांड्स हैं जो सिंपली समझ आ जाती हैं नॉर्मल उनकी शॉर्ट फॉर्म से, लेकिन यहाँ पर कुछ कमांड होंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे कि अभी हमने देखा ऑफसेट कमांड, ये दोस्तों पैरेलल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह अभी मैंने यहाँ पर डिवाइड लिख दिया है, तो इट हेल्प्स इन डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट इन इक्वल लेंथ। इसी तरह डिवाइड के लिए है एंड सब्ट्रैक्ट ऐड के लिए है, तो वो इजीली समझ आ जाएंगे। तो ऐसी डिवाइड जो आपकी कमांड रहने वाली है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल लेंथ इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए डिवाइड जो कमांड का हम यूज़ करते हैं। इसी तरह आप मेजर कमांड का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, उसको इक्वल लेंथ में जो है मेजर करने के लिए, तो ये कॉमन है, ये याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फिलेट दोस्तों, जिसको F से तो डिनोट किया जाता है, एंड साथ ही दोस्तों ये इट कैन एड्स राउंडेड कॉर्नर इन एज शेप्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ध्यान में रखेंगे जो फिलेट्स होती हैं दोस्तों, वो आपके जैसे जो रेक्टेंगल होता है उसकी शार्प एज होती हैं, उनको राउंडेड करने में हम इसका यूज़ करते हैं, ब्लेंड करने में भी हम बोलते हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे। उसके लिए हम फिलेट कमांड का नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही और भी कुछ हैं, उनको आप जरूर से देखिएगा। यहाँ पर जैसे TR से है दोस्तों, ये आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे ट्रिमिंग है ये, तो ट्रिमिंग है ज्योमेट्री के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो हम TR यूज़ करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये वाली याद करना, एरे के लिए तो इट यूज्ड टू ड्रॉ मल्टीपल कॉपीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एरे कमांड का यूज़ करते हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट है, वो है PO दोस्तों। यहाँ पर क्रिएट ए सिंगल पॉइंट के लिए आप PO ध्यान में रखेंगे, तो आप PO यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल के लिए हम ड्रॉ करेंगे REC। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ कमांड्स थी ऑटोकैड में जो यूज़ होती हैं, वो हमने यहाँ पर देख ली हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट जो कीज़ हैं, जैसे कि आपको पता है ऑटोकैड में ये काफ़ी यूज़ होती हैं दोस्तों, एंड ध्यान में रखेंगे जो हमारे कंप्यूटर में F12 तक की होती हैं, इनका फंक्शन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी कम स्टूडेंट्स को पता होता है। तो यहाँ पर मैंने उन सभी की टेबल्स लगा दी हैं, वो आप यहाँ से ज़रूर से याद कर लेंगे। जैसे F1 की अगर हम बात करें दोस्तों ऑटोकैड में, ये हेल्प के लिए काम आती है। जब भी किसी को कोई हेल्प चाहिए होती है उसमें टूल के लिए, तो वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले हेल्प फॉर द एक्टिव टूल टिप कमांड पैलेट्स और डायलॉग बॉक्स। तो हेल्प के लिए जो बॉक्स खुलता है वो F1 दबाने से खुलता है। इसी तरह जो F2 है दोस्तों, ये एक्सपेंडेड हिस्ट्री के बारे में बताता है। F3 है ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में बताता है। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में आपका F4 बताता है। इसी तरह से आपको इनको ध्यान में रखना है। आइसोप्लेन है जो साइकिल्स थ्रू 2D आइसोप्लेन सेटिंग के बारे में बताता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये सारा जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड यहाँ से आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो भी आपको इनको याद हो जाएगा। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी आपको लगे उनको जरूर से याद कर लेना है। ये पूरे F12 जो F आपका फंक्शन कीज होती हैं 12, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ध्यान में रखेंगे। एंड ये हमारी वीडियोस थी दोस्तों आज की, जिसमें हमने ऑटोकैड के बारे में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस लगे वो हमने आपके लिए कवर कराने की कोशिश की है, एंड ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक दें एंड इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। अगर आपको अदर यूट्यूब कंटेंट भी चाहिए हो तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साथ ही दोस्तों फ्लो चार्ट्स के ऊपर जो सिंबल्स होते हैं दोस्तों, उन पे भी काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं, एंड आपको आई बटन में लिंक मिलेगा। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की है दोस्तों, उसे जरूर से देख लीजिएगा। उसमें सभी फ्लो चार्ट्स जो यूनिक फ्लो चार्ट सिंबल हैं दोस्तों, उनको हमने कवर करवाया है, एंड उस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी यूजफुल रह सकती है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।